एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है, स्त्रियों के ऐसे कौन से 3 गुण हैं जो अगर कोई पुरुष जान ले तो उसे धन की कमी कभी नहीं होती है। भगवान शिव कहते हैं, कुंवारा पुरुष को स्त्री के ये 3 गुणों के बारे में अवश्य जानना चाहिए। उसे गुणवान स्त्री से अगर कोई पुरुष विवाह कर ले तो उसके जीवन में दरिद्रता कभी जन्म नहीं लेती तथा अगर हो भी तो वह भी समाप्त हो जाती है। देवी, मैं आपको एक कथा के माध्यम से आपको बताऊंगा। अगर कोई भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुन लेता है तो जीवन की स्थिति बदल जाती है। वह मनुष्य चाहे कितना भी भाग्यहीन हो क्यों ना हो, मगर इस कथा को पूरा एक बार सुन ले तो उसे किसी प्रकार के धन प्राप्ति उपाय की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार की बात है, एक गांव में एक धनी मनुष्य सौरभ नाम का रहता था। बहुत चतुर तथा गुणवान था। जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। वह जिस चीज को चाहे खरीद सकता था। एक दिन की बात है, सौरभ एक जगह कुछ सामान खरीद रहा था। उसकी नजर एक कन्या पर पड़ी। वह दिखने में काफी सुंदर और संस्कारी लग रही थी। ने उसे कन्या के पास जाकर उसका नाम पूछा। कन्या ने नाम चित्रकला बताया और उस कन्या ने बताया कि मैं पास के गांव से यहाँ पर कुछ खरीदारी करने आई। तब सौरभ कहता है, अगर आप चाहे तो हम साथ खरीदारी कर सकते हैं। और वह स्त्री मान जाती है। कुछ भी सामान खरीदना होता तो वह सौरभ से ही धन लेकर खरीद लेती। शाम तक उसने बहुत कुछ खरीद लिया था। वह शाम को अपने घर चली गई। अगले दिन वह स्त्री कल फिर आए और सौरभ के साथ खरीदारी करने लगी। कल के मुकाबले उसने सौरभ से अधिक खर्च करवाया। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। सौरभ को चित्रकला जो कुछ भी कहती, सौरभ कुछ कह भी गिर हाँ करके ले आता। कुछ समय बाद उन दोनों ने शादी कर ली और चित्रकला के अवगुणों के कारण सौरभ की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। वह पहले की तरह धनवान व्यक्ति नहीं रहा। उसे पता भी नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ है। देवी, तब मैं साधु का भेष बनाकर सौरभ के पास गया। उसे कहा, तुम्हारी यह हालत तुम्हारी पत्नी के अवगुणों के कारण है। उसने बिना सोचे समझे धन लुटाया। उसके कर्म के कारण आज तुम्हारी ये दशा है। मनुष्य को उसके पापों की सजा इसी जन्म में काटनी पड़ती है। जो वह बोएगा वही काटेगा। जिन स्त्रियों में ये 3 गुण होते हैं, धन की कृपा हमेशा बनी रहती है। वह धन धान्य से परिपूर्ण होती है। मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। एक शहर में एक राजा सूर्य सिंह नाम का रहता था। पास सब ऐशो आराम व धन दौलत से परिपूर्ण था। उसके राज्य में किसी चीज की कमी न थी। उसके राज्य के हर मनुष्य के पास प्राप्त धन था। उसका जीवन एक उच्च राज्य को जलाने में बीत रहा था। उसकी रानी का नाम चंद्रकला था। वह एक घुड़सवारी तथा तीरंदाजी में महारथी थी। उसे अपनी इस कला का प्रदर्शन करने से कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए। वह दोनों अपने काम में कुशल थे। कुछ समय के पश्चात उनके घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। राजा ने पूरे नगर में मिठाइयाँ बंटवा दी और उनके राज्य को दीवों से सजा दिया। इस समय एक गरीब के घर में एक स्त्री सुलोचना ने एक पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम जतिन रखा। अब राजा की प्रियवती पुत्री बड़े होने लगी थी। वह सबसे उत्तम घुड़सवारी और तीरंदाजी और शास्त्र कला में अपनी माता के जैसे महारत हासिल कर ली और उसने अपनी इन कलाओं के कारण कई पुरस्कार भी प्राप्त की है। प्रिय श्रद्धालुओं, एक बार की बात है, प्रियवती अपने सखियों के संग एक नदी के किनारे घूमने गई और वहां के एक सुंदर बगीचे में फूलों को एकत्रित करने लगी। और जब उसने फूल एकत्रित कर लिए तब वह फूलों की माला बनाने के लिए पास के बाजार से धागा मोली लेने के लिए वहां गई। और उसी समय जतिन भी वहां पर कुछ सामान लेने के लिए आया था। उसने तब प्रियवती को देखा और उसने उससे मिलने व बात करने के बारे में सोचा, मगर उसकी पोशाक और राजा के सिपाहियों को देखकर उसके पास नहीं गया। और अगले दिन जतिन सुबह पानी लेने के लिए नदी के किनारे गया और जल भरकर जब वह घर लौटने लगा तब उसने वही राजकुमारी प्रियवती को देखा और उसे समय प्रियवती वहां पर बगीचे में फूल एकाग्रत कर रही थी। उसने सोचा कि आज उसकी सहेलियों और राज्य के सिपाहियों उसके साथ वह नहीं है और मैं आज उससे बात कर सकता हूँ।
प्रिय श्रद्धालु, ये सोचकर जतिन प्रियवती के पास गया और उसके पास जाकर पूछने लगा कि आप कौन हैं। तब प्रियवती बोली, इस राज्य के राजा सूर्यसेन की पुत्री प्रियवती हूँ। और तुम कौन हो? तब जतिन बोला, मैं इसी गांव का हूँ और पास में मेरा घर है। वह प्रियवती को अपने घर ले जाता है और सबसे मिलवाता है और फिर प्रियवती वहां से चली जाती है। अगले दिन प्रियवती फिर फूल एकाग्रता करने आती है और जतिन उससे बात करता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जतिन और प्रियवती में प्रेम हो जाता है। प्रिय श्रद्धालुओं, जतिन एक कुशल घुड़सवार था और गांव के मेलों में अपनी घुड़सवारी की कला का प्रदर्शन करके कुछ धन कमा लेता। एक दिन की बात है, प्रियवती बाजार में एक सामान खरीदने आई थी। उसने तब जतिन को घुड़सवारी करते हुए देखा और उसके में एक विचार आया, अगर मैं जतिन को शास्त्रकला में निपुण और कर तो जतिन को राज्य के सेनापति का पद प्राप्त हो जाएगा और मैं फिर पिताजी से अपने विवाह की बात कर सकती हूँ। प्रिय श्रद्धालुओं, प्रियवती जतिन के पास जाती और उसे अपने विचार के बारे में बताती। जतिन भी मान जाता है और प्रियवती कल से ही जतिन को शास्त्र कला की दीक्षा देने लगी और उसे कुछ समय ही शास्त्र कला में महारत हासिल हो जाती है। जतिन एक कुशल घुड़सवार, एक योद्धा बन चुका था। पर इस समय राज्य में पड़ोस के राजा चंद्रसेन ने हमला कर दिया और युद्ध के दूसरे दिन ही राजा सूर्यसेन की 1/3 सेना राजा चंद्रसेन ने बंदी बना ली और फिर राजा सूर्यसेन के सेनापति और कुछ सेना नायकों को बंदी बना लिया। राजा सूर्यसेन के हारने की परिकल्पना पूरा राज्य को सता जा रही थी। फिर राजकुमारी प्रियवती ने राजा सूर्यसेन से कहा कि मैं एक पुरुष से प्रेम करती हूँ और वह अच्छा घुड़सवारी में निपुण है और मैंने उसे शास्त्र कला का अध्ययन व उपयोग करना सिखाया है। आप चाहे तो मैं उसे आपसे मिलवा सकती हूँ। प्रिय श्रद्धालुओं, कुछ समय के बाद जतिन वहां पर आ जाता है और राजा सूर्यसेन ने उसकी परीक्षा लेने के लिए अपने एक कुशल योद्धा से उसके साथ युद्ध करवाया। कुछ समय तक ये युद्ध ही चलता रहा और अंत में जतिन जीत गया। राजा ने उसे राज्य का सेनापति नियुक्त कर दिया। अब जतिन सेनापति के पद पर राजा की बची हुई सेना के साथ राजा चंद्रसेन के साथ युद्ध करने चला गया। युद्ध में राजकुमारी प्रियवती ने भी भाग बढ़ चढ़कर लिया और कुछ हफ्तों तक ये युद्ध ही चला रहा। सेनापति चित्रावती ने जतिन से कहा, सुनो जतिन, तुम्हें राजा चंद्रसेन की सेना पर दोनों तरफ से हमला करना होगा और अपनी सेना को यह आदेश देना होगा कि तुम अब एक बार पूरी ताकत के साथ अपना पराक्रम दिखाते हुए राजा चंद्रसेन की सेना को घेर लेना होगा। हम विजय होंगे। सेनापति जतिन ने राजकुमारी की बात को मानकर अपनी सेना को दोहरी नीति से प्रहार करने का आदेश दिया और कुछ समय के बाद राजा सूर्यसेन को एक शुभ समाचार मिला कि यह हारा हुआ युद्ध जीत गए हैं और सेनापति जतिन और राजकुमारी प्रियवती ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए इस विशाल सी राजा चंद्रसेन की सेना को पराजित कर विजय स्तंभ लहरा दिया है। प्रिय श्रद्धालुओं, राजा सूर्यसेन ने इस विजय उपलक्ष्य पर सेनापति जतिन का विवाह राजकुमारी प्रियवती से करवा दिया और अगला राजा सेनापति जतिन को नियुक्त करने को कहा। प्रिय श्रद्धालु, भगवान शिव कहते हैं, स्त्रियों की इन 3 गुण के कारण एक गरीब व दरिद्र पुरुष भी राजा बन सकता है, राजा जैसा जीवन बिता सकता है। स्त्रियों का पहला गुण है सच्चाई व निष्ठा। एक गुणवान स्त्री में सच्चाई व निष्ठा विद्यमान होती है, वह अपने पति से कभी झूठ नहीं बोलती। दूसरा गुण स्त्रियों में ये होता है कि कुशल गृहिणी, जो स्त्री अपने पति के साथ खुशी से जीवन व्यतीत करती है और पति जितना कमाए वह उसी में खुश रहती है, उसके पति को जीवन में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती। तीसरा व अंतिम महत्वपूर्ण गुण जो स्त्रियों में होता है पति का साथ। जो स्त्री अपने पति का साथ देती है और उसके दुख में उसका साथ नहीं छोड़ती, वही स्त्री का सबसे उत्तम गुण होता है। प्रिय श्रद्धालुओं, कुछ समय बीत जाता है। अब नगर का राजा जतिन बन जाता है और प्रियवती की जतिन से शादी हो जाती है और एक दिन वह दोनों अकेले नगर में घूमने के लिए जाते हैं। रास्ते में उन्हें नगर में अवैध कार्य होता देख वह वहीं रुक जाते हैं। राजा और रानी एक घर में रुक जाते हैं
और वह उसे घर में रह रहे परिवार से इस काम के बारे में पूछने लगते और राजा जतिन कहते हैं कि यह काम इस राज्य में कब से चल रहा है और कोई भी अभी तक मेरे दरबार में इस कार्य को रोकने के लिए कोई व्यक्ति नहीं आया। उसे परिवार के एक व्यक्ति ने कहा कि सारा गांव उनके आतंक से डरता है, इसलिए कोई नहीं आया। तब राजा जतिन ने खुद वहां जाने की योजना बनाई और वहां पर अगली सुबह चला गया और रानी प्रियवती को कहा कि तुम महल लौट जाओ। प्रिया श्रद्धालुओं जतिन के वहां अकेले जाने के कारण डाकुओं ने उसे पकड़कर बंदी बना लिया। वह एक था और वह 10 उन्होंने एक काल कोठरी में बंद कर दिया। जब कुछ दिन बीत गए और राजा जतिन वहां से नहीं आए तब प्रियवती खुद ही राजा जतिन को ढूंढने गई। जब कुछ दिन बीत जाते हैं और राजा जतिन अपने राजमहल नहीं आता तब रानी प्रियवती खुद ही जाकर देखती है। वो पहले उसे परिवार से जाकर मिलती है, उनको कहती है आप मुझे उन डाकुओं के पास ले जाएं। वह जाने से मना कर देते हैं मगर वह रानी को जाने का रास्ता बता देते हैं और रानी अपने पति को ढूंढते हुए एक जंगल में प्रवेश करती। काफी आगे चलने के बाद रास्ता भटक जाती है और रानी प्रियवती कहती है मैं इस जंगल में फंस गई हूँ, अब बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखता, सब मार्ग एक जैसे है, किसी भी मार्ग पर चलने जाओ और काफी देर तक चलते चलते इसी जगह जाकर पहुँच जाओ, अब मैं क्या करूँ। रानी प्रियवती की बात सुनकर एक कबूतरों के जोड़े ने प्रियवती को देखा और आकर कहने लगे आप कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रही है। तब रानी प्रियवती कहती है कि मैं इस राज्य की रानी हूँ और मेरे पति इस राज्य के राजा जतिन हैं। वही डाकुओं के संगठन को पकड़ने के कुछ दिन पहले गए थे और अभी तक नहीं आए, तो मैं खुद ही जाकर देखा परंतु इस विशाल जंगल में आकर फंस गई। कबूतरों के जोड़े ने तब कहा घबराए नहीं रानी, मैं आपको आपके पति तक पहुँचने का मार्ग दिखाता हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने एक व्यक्ति को देखा था और वह हाथों में शस्त्र लिए घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे, तो मैं देखा कि वह कुछ लोगों से मिले और उनके बीच लड़ाई हुई और उसी व्यक्ति को एक जगह बंद कर रख दिया। मैं आपको उस तक पहुंचा देता हूँ। प्रिया श्रद्धालुओं फिर वह कबूतर का जोड़ा रानी प्रियवती को वहां पर ले गया जहां पर उसके पति को डाकुओं ने बंदी बनाकर रखा हुआ था। रानी खिड़की से उसे घर में देखती है, उसे अपने पति वहां दिख जाता है। उन्हें उन डाकू ने घायल कर बंद रखा था और वह डाकू कहने लगे कि कल हम एक गाँव मेंढर में चोरी करेंगे और वहां से रात में आकर राजा जतिन को मार देंगे। प्रिया श्रद्धालुओं में बात रानी प्रियवती सुन लेती है और एक योजना बनाती है। वह रात को ही उसे घर में जाती है और उनके परिवार वालों को कहती है कि आपके घर में कल रात को कई सारे डाकू आएंगे और वह आपके घर का सामान चुराने की कोशिश करेंगे। आप कुछ भी ना करें और वह जो करते हैं करने दे, आपका जो सामान वह ले जाएंगे वह आपको वापस मिल जाएगा। ये कहकर रानी वहां से चली गई। जब डाकू वहां से सामान चुराने आए तो रानी जंगल में रात के समय गई और वहां राजा जतिन को वहां से बचाकर ले आए। राजा जतिन ने रानी से कहा आप मुझे इस घायल अवस्था में उन डाकुओं से छुड़ा कर ले आए। स्त्री शक्ति को कभी काम नहीं हाँकना चाहिए, स्त्री चाहे तो यमराज से भी अपने पति के प्राण ले आए, तो बस कुछ डाकू थे। तब रानी कहती है स्वामी आप घायल हो चुके हैं, आप ज्यादा मत बोलिए, राजमहल पहुंचकर आप अपना इलाज करवा ले, फिर आप बात मुझे करना। और दूसरी तरफ सिपाहियों ने उसे घर को चारों तरफ से घेर लिया और डाकुओं को पकड़ लिया, परंतु कुछ डाकू वहां से भाग निकले और रानी के घोड़े को रोक लिया। परंतु रानी भी बहुत चतुर और व्यवहारशाली स्त्री थी, उसने पहले ही सोच लिया था कि कुछ ऐसे होने वाला है। उसने पहले ही अपने साथ कुछ सिपाही रखे थे, उन सिपाहियों ने बचे हुए डाकुओं को भाग निकलने थे पकड़ लिया और राजा जतिन को आराम से अपने राजमहल ले आए। और राजा जतिन कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गए। इतना कहकर भगवान शिव कहते हैं हे बालक, मैंने तुम्हें ये कथा सुनाई है। इस कथा में उस कन्या के गुनाह के कारण वह गरीब घर का लड़का जतिन राजा बन जाता है।
और फिर उसने अपनी शिक्षा मध्य वर्ग से की और काम भी कुछ तुम्हारे जैसा नहीं, बस अपनी घुड़सवारी करने की कला का प्रदर्शन करता और जो कुछ भी थोड़ा बहुत अर्जित होता उससे जीवन जीता। उसके पास अधिक धन नहीं था मगर उसने एक कुशल हुआ कहीं गुना वाली स्त्री को पसंद किया। उसने उसका जीवन बदल दिया। यही एक काम कर और उसे राजकुमारी को वह भी पसंद आया और उसने यह 3 गुना वाली स्त्री से विवाह कर अपने जीवन को बदल दिया। वह गरीबी से उसे नगर का राजा बन गया। उसके पास कुछ नहीं था मगर अब सब कुछ था। उसकी घुड़सवारी की कला के साथ शास्त्र कला सीख कर उसके राज्य का सेनापति और फिर उसे राज्य का राजा बना दिया। वह बाबा सौरभ से कहते हैं, इतनी खराब स्थिति के बाद भी रानी प्रियवती ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। ये स्त्री का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। अगर कोई स्त्री में ये गुण होता है तो उसके घर में कितनी भी गरीबी हो और उसका पति कितना भी निर्धन क्यों ना हो, एक दिन जीवन में अवश्य आता है कि जब उसके पति की स्थिति बदलती है और उसका भाग्य उसका साथ दे देता है और जीवन आनंद में और धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। सौरभ को भी अपनी गलती का पता चल जाता है और यह कथा यही समाप्त होती है। अगर कथा कहने में कुछ टूटी हुई तो क्षमा करना। आपका दिन शुभ हो और इस चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे ऐसी ही चमत्कारी व दुर्लभ कथाएं सुनने का लाभ उठा सकते हैं। हर हर महादेव। यह एक काल्पनिक कथा है।